और मेहमानों की वाहवाही मिलेगी, वो तो एक बोनस ही है। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बाकी के वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा मैसेज है मेरी उन सभी सिस्टर्स के लिए जो घर पर ही रहकर कुछ काम करना तो चाहती हैं, लेकिन कई बार कुछ न कुछ बीच में अड़ंगा आ जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं या फिर स्टार्ट करने से पीछे हट जाती हैं। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपकी इच्छा है, जैसे कि आप ट्यूशन्स करवाना चाहते हैं और घर पर सिलाई, बुटीक, इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड है या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह में इंटरेस्टेड है, जो भी काम हम घर पर रह के कर सकते हैं, जैसे कि केक बेकिंग वगैरह के चीज़ें भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मतलब हम सब में कोई ना कोई तो हुनर ज़रूर होता है, तो उस हुनर को ही अगर आप चाहते हैं आगे लाना तो ज़रूर लाइए। इस चीज़ से कभी भी पीछे मत हटिए, क्योंकि देखिए इसके दो फ़ायदे होते हैं। जो भी जॉब करते हैं ना, उनकी बात यहाँ पर कर ही नहीं रहे हम, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी जॉब में भी रहते हैं और घर में भी रहते हैं। यहाँ स्पेशली जो बात है उन सभी मेरी सिस्टर्स के लिए है जो घर पर ही रहती हैं, होम मेकर कह सकते हैं, हाउसवाइफ। तो घर पर रह के बच्चों की केयर करना और बाकी सारी चीज़ें तो देखिए चलता रहता है, लेकिन एक मन में जो इच्छा रह जाती है ना कि हम ये काम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, तो उसको कभी भी ना दबने मत दीजिए, उसको बाहर आने दीजिए। आफ्टर मैरिज जब मैं बाहर शिफ्ट हो गई रायपुर, तब मेरे पास ना जॉब था ना अपने लिए कुछ करने के लिए, तो काफ़ी समय रहता था मेरे पास, लेकिन लगता था कि अब करें तो क्या करें। तो ऐसे में ना मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, लगभग 6 महीने लग गए, और अच्छे से कोर्स करने के बाद फिर धीरे धीरे करना भी काम स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आसपास के जो लोग थे थोड़ा सा जानने लग गए थे, मैं तो उस शहर में बिल्कुल ही न्यू थी, लेकिन थोड़ा सा जानने लग गए थे, तो उनको मैंने बताना स्टार्ट किया। और सबसे अच्छा काम मैंने ये किया कि मैंने विजिटिंग कार्ड्स बनवा लिए थे। उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है किसी को भी बताने में, और मुंह से नहीं बताना पड़ता, अपने आप ही कार्ड देने में काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि हम किस तरह का ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, स्किन का, हेयर का। और इस तरह से मैंने अच्छे से एक कार्ड वगैरह का डिज़ाइन निकाल के बहुत सारे करीब 100 कार्ड छपवा लिए थे, और इस तरह से काम स्टार्ट हो गया और काफ़ी अच्छा लगने लगा, रिस्पांस भी मिलने लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, सबसे अच्छे से बात वगैरह करते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट हो गई मेरी जर्नी ब्यूटी पार्लर की। मुझे ऐसे लगता था कि अभी कमाना स्टार्ट इतना नहीं किया है तो सारे सामान एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि हम कितना काम कर सकते हैं, कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होती गई, नए नए सामान भी लेती गई, और इसी के साथ साथ घर को भी मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि सारी चीज़ें ना डिसिप्लिन में होती गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर हमें कुछ भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है ना, तो हम काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कई लोगों का ये मानना रहता है कि हम कैसे करें, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो देखिए, घर के काम में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, और जब हमें अपनी हॉबीज़ को अपने प्रोफेशन में बदलना है या फिर कुछ नया करना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सबका अलग अलग हुनर रहता है, शौक़ रहता है, और सबकी अपनी घर की अपनी अपनी कंडीशंस रहती हैं। तो देखिए, अगर हम दोनों काम साथ में करना चाहते हैं तो हमें जो है घर के कामों में भी बखूबी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और टाइम से चीज़ें करनी पड़ेंगी, नए नए सामान भी लेने पड़ेंगे, ताकि हमारे काम आसान हो जाएं। देखिए, हम सबको लगता है कि बचत करना चाहिए, और बहुत सारे सामान खरीद के क्या करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए अलग जो है प्लेस हो, हम यहाँ भी तो रख सकते हैं। ऐसे भी तो काम चल रहा था, डेफिनेटली चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि जहाँ पर एक समय होता है जहाँ पर आके ना हमें लगता है कि हम खुद अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों को हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पर रखो। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ समझ में आती है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, उन्हें भी समझ में आता है अगर किसी भी चीज़ को हम कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए हम 2 चीज़ों को यहाँ रख सकते हैं, तो बाकी 4 चीज़ों को भी कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर शुरू से ही, बचपन से ही उन्हें पता रहता है
कि हमें प्रॉपर जो भी चीज़ें हैं, जैसे चाबियां हैं तो चाबी वाले रैक पे रखना चाहिए, की होल्डर में रखना चाहिए, किचन के जो भी सामान है किचन में रखना चाहिए, उनके टॉयज़ जो हैं उनके लिए प्रॉपर जहाँ बॉक्स है या फिर कुछ ट्रॉली है, टब है, छोटा सा बॉक्स है, वहाँ रखा रहना चाहिए, तो वो वहीं रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बचत कर लें या फिर इस चीज़ को मिस कर लें, स्किप कर लें। तो देखिए, सामान हम केवल एक ही बार ख़रीदते हैं, और अगर ड्यूरेबल सामान ख़रीद लेते हैं ना, तो उसके बाद लंबे समय तक हमें सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो पहले मुझे भी यही रहता था कि क्या ज़रूरत है ये करने की, और क्या ज़रूरत है ऐसा ये सब ख़रीदने की। मार्केट जब भी जा रहे हैं हम, कोई भी प्लान नहीं है, फिर भी हम सूट ख़रीद रहे हैं अपने लिए, साड़ी ख़रीद रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं हैं ज़रूरत की वो भी ख़रीद रहे हैं, खा पी रहे हैं बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वहाँ भी तो कट कर सकते हैं, और हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र घर में भी परचेस कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा ही अपने लिए सूट और साड़ी परचेस करते रहें। वो साड़ी सूट जिनका हमें पता है कि 4 साल बाद हमें लगेगा कि आउटडेटेड हो गई हैं, जो बजट है बार बार उन्हीं चीज़ों पर ना लग के किसी अलग चीज़ पर लगता है। तो इसी तरह से बच्चे भी हमें देख देख के ही बड़े होते हैं। तो बस इतना ही मैसेज आपको देना था कि हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और होती है। तो क्यों ना हम भी बढ़िया बढ़िया ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करें, और घर में जो डिसिप्लिन रहेगा, सब बोलते हैं ना, हर चीज़ एक व्यवस्थित जगह पर होगी तो एक शांति सी बनी रहती है, और मेहमानों की वाहवाही मिलेगी, वो तो एक बोनस ही है। अभी मेरी मैरिज को हो गए हैं 17 साल, और 2 बच्चों की मदर हूँ, और काफ़ी अच्छे से घर को मैनेज भी कर लेती हूँ। सिर्फ इसका एक बहुत अच्छा एक तरीका है, थोड़ी सी स्मार्टनेस और एक कदम आगे रहना। मतलब हमें पता है कि कल ये सारी चीज़ें करनी है, कल हमारे पार्लर की बुकिंग है, तो उसके पहले ही घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर दो, तो जिस दिन पार्लर की बुकिंग है उस दिन उस पर थोड़ा सा कम एफर्ट डालना पड़ेगा। और जिस दिन घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो फिर इतने अच्छे से करें कि आगे के 1 हफ्ते तक ना हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़े। और काम करने से हमें अच्छा तो लगता ही है, कई लोगों से दोस्ती होती है, जान पहचान बनती है, और ऑफ कोर्स पैसा किसको बुरा लगता है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से घर बैठे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिए। बाकी होली आने वाली है और गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो अब प्लानिंग है नए ब्लॉग की, जिसमें कि हम होली के और समर के हैक्स शेयर करूँगी आपसे मैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।